चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एस.टी. जादव बुक में क्वेश्चन प्रकार पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं, अब तक हम लोगों ने 10 टाइप के क्वेश्चन को देख लिया है। नंबर सिस्टम में चैप्टर नंबर 1 है और नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चैप्टर नंबर ये 1 है। ये 1 नंबर चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन के जो आपके बेसिक चीज़ दिया गया है, जो कि क्वेश्चन के उदाहरण में क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं नंबर सिस्टम में, वो सारे टाइप पर हम लोगों ने बात कर लिया है। कहाँ तक? 10 तक टाइप पर बात कर लिया है। 10 नंबर टाइप तक बात कर लिया है। आज हम बात करेंगे 11 नंबर टाइप और 12 नंबर टाइप पर। 11 नंबर टाइप और 12 नंबर टाइप। 11 नंबर टाइप क्या कहता है? जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न है। जानवरों पर आधारित प्रश्न बनेगा, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा जो है गुना भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न 12 नंबर टाइप है। तो इन दोनों टाइप में किस तरह टाइप से क्वेश्चन पूछता है और इसको हम कैसे हल कर पाते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्रमिक रूप से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम 11 नंबर और 12 नंबर टाइप ही बताना शुरू कर दिए हैं। नहीं, हम क्रमिक रूप से 1 नंबर टाइप, 2 नंबर टाइप, 3 नंबर, जितने भी उन सब में प्रश्न हैं, उन सभी टाइपों का प्रश्न का सलूशन भी मैंने कर दिया है। और साथ ही साथ हाँ, एक चीज़ है कि इसमें मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अब दिखाऊंगा। जितने भी अभ्यास प्रश्न है ना, अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए सब में मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। या तो स्क्रीन पर ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, चाहे दाएं या बाएं, जरूर स्क्रीन पर आपको दिखेगा। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन है जानवरों पर आधारित प्रश्न, ये हम क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, आप अपने बुक से ज़रूर देखिएगा। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने पास बुक रख के ही अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर टाइप में जानवरों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से बनता है और क्या क्या क्वेश्चन दिया है। उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट और इनका ट्रिक भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन जैसा कि लिख लिया है, हर दिन की बात ही मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पेपर पर, ताकि किताब नहीं रहता है। चूँकि किताब नहीं रहता है इसलिए हम, किताब उतना मोटा किताब कहीं फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए किताब नहीं रखे हैं। क्वेश्चन मैंने जितने भी 2 टाइप, चूँकि इसमें हमें बता देना है, क्योंकि वीडियो भी उतना लंबा नहीं करना है जिससे कि एडिटिंग करने में दिक्कत हो, इसलिए सब कुछ इसको ध्यान में रखते हुए आज क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो चलिए 11 नंबर टाइप जो दिया है आपका, वो है जानवरों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, जानवरों पर आधारित प्रश्न। और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है आधारित प्रश्न, वो हम आपको बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, आपके टाइप में ही क्वेश्चन दिया गया, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है। सिंपल क्वेश्चन के साथ हम बेसिक और ट्रिक दोनों समझ लेंगे। घबराइएगा तो घबरा जाइएगा, इसलिए घबराइएगा मत। पढ़ाई में कभी घबराना नहीं चाहिए, धीरे धीरे कंसेप्ट को हम समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कुछ गड़ेरिया अपने भेड़े चरा रहे हैं, ठीक है। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उसके सिरों की कुल संख्या जो है 60 है, तो भेड़ों की संख्या क्या होगी। इसका 2 कंसेप्ट हो सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे किसी जानवर पर आधारित और उसमें इस टाइप से क्वेश्चन दे, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें 2 तो चीज़ दिया रहेगा। एक तो पैरों की संख्या, ठीक है, पैरों की संख्या दी हुई रहती है, पैरों की संख्या, ठीक है। उसके बाद सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, सिरों की संख्या दी रहती है, सिरों की संख्या। अगर बेसिक इसका समझना चाहते हैं तो सिंपल आप ध्यान रखिएगा, पैरों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा या फिर सिरों की संख्या। इसमें अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए कि अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के कितने सिरे होते हैं। एक व्यक्ति के यहीं तो एक सिर होता है, लेकिन एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए पैरों की संख्या कितनी होगी, पैरों की संख्या, तो आप क्या बोलिएगा। उस जानवर के ऊपर डिपेंड करता है या उस मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ है। अगर जानवर की बात किया जाए तो किस टाइप के जानवर है, 4 पैर वाला जानवर है या फिर 2 पैर वाला, तो ये हम देखेंगे। अगर 2 पैर वाला मान लीजिए कोई मुर्गी है चाहे मुर्गा है, तो उसके पास कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे। अगर मान लीजिए कोई बकरी है तो बकरी के पास कितने पैर होंगे, बकरी के पास 4 पैर होंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पैरों की संख्या क्या होगी, तो एक मनुष्य में पैरों की संख्या 2 होती है, एक मनुष्य में सिरों की संख्या 1 होती है। किसी भी वस्तु का, किसी भी जानवर का अगर पूछ दे सिरों की संख्या,
तो वहीं उस जानवर की जितनी संख्या होगी उतनी ही सिरों की संख्या होगी। लेकिन अगर पैरों की संख्या पूछ दे तो आपका पैरों की संख्या उतनी ही होगी जितने की उस एक जानवर में पैरों की संख्या होगी। जैसे मान लेते किसी बकरी में आपसे पूछ दिया जाए या फिर गाय में पैरों की संख्या पूछ दिया जाए, गाय में पैरों की संख्या, तो आप जनरली जानते हैं 4 होती है तो 4 होगी। अगर 20 गाय हैं तो उसके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 में 4 से गुना कर देंगे तो 20 चौके 80 पैर हो जाएगी। इस टाइप से आपको समझना होगा। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्टली, ताकि वहाँ भी क्वेश्चन को हम समझ पाए और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को बेसिक और ट्रिक दोनों से देखेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, कह रहा है कि कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहा है, यदि जमीन पर कुल 230 पैर है। कुल कितना है पैर, पैरों की संख्या पहले देख लीजिए, कंसेप्ट पहले समझते हैं। पैरों की संख्या कितनी बोला है, पैरों की संख्या बोल रखा है 230, ठीक है, पैरों की संख्या 230 है, ठीक है। अच्छा, जमीन पर कुल इतना बताया था, उसके सिरों की कुल संख्या 60 है। सिरों की कुल संख्या कितनी है, सिरों की कुल संख्या आपका दिया गया है 60 है, ठीक है। तो कह रहा है कि भेड़ों की संख्या क्या है, तो इसमें से आप बता दीजिए कि भेड़ कितने हैं, भेड़ों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, एक बात बताइए हमें, टोटल कितने जानवर है, पैरों की संख्या 230 है और कुछ इसमें क्या क्या है, एक तो भेड़िया है, एक क्या है भेड़िया है, और फिर एक गड़ेरिया है, गड़ेरिया जो भेड़िया चलाता है उसको गड़ेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो गड़ेरिया है तो भैया आदमी ये होगा, यानी व्यक्ति होगा, तो किसी व्यक्ति के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ये तो कंफर्म है। और भेड़िए के कितने पैर होते हैं, एक भेड़िए के 4 पैर होते हैं। तो इस प्रकार से अगर पूछ रहा है हमारा भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, मनुष्य गड़ेरिया की संख्या नहीं पूछ रहा है, भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि भेड़ की संख्या जो है ना, भेड़ की संख्या हम मान लेते हैं x है, भेड़ की संख्या को हम x मान लेते हैं, और गड़ेरिया की संख्या को हम मान लेते हैं गड़ेरिया, मान लीजिए गड़ेरिया, चाहे गलती हो या सही आप देख लीजिएगा, गड़ेरियों की संख्या को y मान लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं कि कुल जानवर कितने हुए, एक x हुआ एक y हुआ, मतलब कुल भेड़ों की संख्या x हो गई और गड़ेरियों की संख्या y हो गई। टोटल जानवर कितने हो गए, पैरों की संख्या और सिरों की संख्या, सिरों की संख्या अगर दिया है ना, तो ये जितने भी मनुष्य लेकर और गड़ेरियों को लेकर और भेड़ियों को लेकर दोनों को मिलाकर उसकी उतनी ही संख्या होगी जितनी कि इसके सिरों की संख्या है। क्योंकि एक भेड़िया का एक ही सिर हो सकता है, एक मनुष्य का एक ही सिर हो सकता है, इसलिए इसकी जितनी भी संख्या दी गई है उतना ही इसके बराबर हो जाएगा। यानी भेड़ियों की संख्या x है और गड़ेरियों की संख्या y है, और ये हम बराबर किसके कर देंगे, दोनों को जोड़कर इसके सिरों की संख्या के बराबर कर देंगे। क्योंकि जितना इनकी संख्या होगा उतना ही सिरों की संख्या होगी। तो दोनों के टोटल इसमें दिया गया है, टोटल कुल सिर कितना है 60, यानी इसमें गड़ेरिया और भेड़िया दोनों की सिरों की संख्या दी गई है, तो इन दोनों का योग हम 60 कर देते हैं, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर पैरों की बात किया जाए तो भेड़ियों की संख्या अगर x है तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक भेड़िए के 4 पैर, इसलिए x भेड़िए के 4x पैर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4x एक इक्वेशन बनेगा प्लस, यहाँ देखिए गड़ेरियों की संख्या, एक गड़ेरिए के पास 2 पैर होता है, चूँकि वो इंसान होता है, तो इंसान के पास 2 पैर होता है, तो यहाँ टोटल कितने इंसान हैं, गड़ेरिया कितने हैं जो चरा रहे हैं भेड़ों को, तो वो y है। तो y कितने पैर हो जाएंगे, y के पास 2y पैर हो जाएगा, क्योंकि y संख्या है गड़ेरियों की और एक गड़ेरिया के पास 2 पैर, इसलिए 2y से गुना कर देंगे और ये इक्वल कितने कर देंगे, टोटल पैरों की संख्या, ये हो गया भेड़िया की और ये हुआ गड़ेरिया की, ठीक है। तो यानी दोनों का योग हम कर देंगे और ये दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 230 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक रहा कंसेप्ट, इसका ट्रिक भी बताएंगे, एकदम शॉर्टकट आप निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 6x, अरे सॉरी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, या फिर इसको छोटा और कर लेते हैं। तो छोटा करेंगे तो ये 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x बचेगा और यहाँ से y हो जाएगा और यहाँ कटेगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर 2 पचे 10, 115 हो जाएगा। इक्वेशन इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इसको भाग दे दिए, भाग तो दे ही दिए तो इसको हटाइए दीजिए, तो इक्वेशन ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 कॉमन जब लिए हैं
तो ये 2 इधर जाकर भाग कर दिया है, तो डायरेक्ट 230 का 115 हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 2 दूना का 4, फिर वही बात हुआ। ठीक, समझ रहे हैं, आशा करते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को लेकर जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों समीकरण यानी 1 में 2 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2x और प्लस में y हो जाएगा और ये 115। इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाएंगे तब जाकर कटेगा। यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का वही खत्म, ये माइनस में x हो जाएगा घटेगा तो, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 115 में से 60 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 115 में से, ऐसा करते हैं 5 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 6 गया यानी 11 में से 6 गया, 6 5 11 यानी 50 हो रहा है। x की वैल्यू क्या आ रही है, x बराबर 50 संख्या आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, x किसकी संख्या है, x हमने माना है किसकी, भेड़ की संख्या माना है, तो भेड़ की संख्या तो पूछ रहा है, तो भेड़ की संख्या x बराबर निकल गया कि नहीं, माइनस x बराबर ये 50 हो गया। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा करते हैं, ये गलती घटा दी है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ना होगा, और फिर 1 में से 11 में से 6 गया तो 5 यानी 55 होगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी भेड़ की संख्या नहीं, अब की बार गडेरिया की संख्या निकालना चाहते हैं y, तो सिंपल किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं। जैसे x प्लस y है तो यहाँ से y निकालना चाहते हैं तो 60 में से 1 से घटा देंगे, 60 में से 1 से घटा देंगे यानी 55 हो जाएगा। ओवरऑल 5 आपका गडेरियों की संख्या, यानी 5 गडेरिया वहाँ पे थे और साथ ही साथ 55 भेड़िया थे। समझ गए, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन इसका ट्रिक देखिए, अगर बेसिक समझ में नहीं है तो इसको ट्रिक देखते हैं, सबको बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ हम बनाकर बताएंगे आपको। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं। 1 नंबर जो है, 1 नंबर क्वेश्चन का ट्रिक कहता है ये कि कुछ गडेरिया अपने भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर है तथा उसके सिरों की कुल संख्या 60 है तो संख्या ज्ञात कर देना। तो देखिए इसमें ट्रिक में क्या होता है, ट्रिक में कुछ ध्यान नहीं देना होता है, सिंपल सा ट्रिक है। पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए, पूछ रहा है भेड़ों की संख्या, ठीक है, पूछ क्या रहा है भेड़ों की संख्या, और कुल सिरों की संख्या कितनी दी गई है, कुल सिरों की संख्या जितना दिया गया है ना, सिरों की संख्या में आपसे जो पूछा जा रहा है उसके विपरीत वाले जानवर से गुना, जानवर के पैरों से गुना कर देना है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है भेड़ियों की संख्या, तो भेड़ियों को नहीं लेना है, आदमी की संख्या ले लेना है, गडेरियों की संख्या लेना है। तो गडेरिया में पैरों की संख्या कितनी होती है 2 होती है, और टोटल सिरों की संख्या कितनी दी गई है, टोटल सिरों की संख्या 60 दी गई है। तो हम सिंपल क्या करेंगे 60 में गुना कर देंगे, किससे 2 से गुना करेंगे। 2 पैर यानी 2 पैर किसके होंगे गडेरिया के, क्योंकि पूछा है हमारा भेड़िया का, तो जब भेड़िया का पूछेगा तो गडेरिया के पैर से हम गुना कर देंगे। और इसको क्या करेंगे सिंपल सा, इसमें जो दिए गए हैं 230 पैर, उसमें से इसको घटा देंगे, 230 में से इसको घटा देंगे। अब बटे में क्या कर देंगे, ये जो गडेरिया है और गडेरिया और भेड़िया, गडेरिया और भेड़िए के पैरों का अंतर कर देते हैं, भेड़ों का पैर का अंतर, पैर का अंतर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 230 कितना है 230 पैरों की संख्या, ठीक है। इसमें 60 दूना 120 किसका हो जाएगा 120 कर देंगे। अब बटा में गडेरियों की संख्या और भेड़ों की संख्या के पैरों में संख्या में अंतर कर देना है। तो भेड़ों के पैर कितने होते हैं 4 और गडेरियों की 2। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 0 कर देंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 110 बटा ये घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, ये 55 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, जो भी पूछेगा ना जिस जानवर का, उसका ध्यान देना है कि कितने पैर वाला है। अगर व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है तो समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति का 2 पैर होता है, तो उससे गुना नहीं करके हम नेक्स्ट जो भी जानवर है उसमें 4 पैर वाला, उससे गुना कर देंगे उसके सिरों में, और सिरों के गुणनफल को घटा देंगे टोटल पैरों की संख्या से, और तब हम उसमें दोनों के पैरों के, दोनों जानवरों के पैरों का अंतर से भाग कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, दोनों को बेसिक से और ट्रिक दोनों से देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनमें सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या बताना है। तो इसमें कितने क्या क्या है, तोता है और बकरी है, ठीक है।
तोता की संख्या हम निकाल लेते हैं, तोता और बकरी दोनों को हम मान लेते हैं। एक की संख्या x है, दूसरी की संख्या y है, दोनों मिलकर जीरो की संख्या कितने व्यक्त करता है, यानी x प्लस वाई बराबर टोटल कितने जानवर हो रहे हैं, वहाँ पक्षी हो रहे हैं, जानवर और पक्षी दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं, तो दोनों जितने होंगे ना उतने ही जीरो की संख्या होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे और जीरो की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या आपके क्वेश्चन में दिया गया है टोटल 35 है और पैरों की संख्या 90 है, तो ये 35 है, एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब जान लीजिए कि अगर तोता x है, तोता x है तो उसके 2 पैर होंगे तो 2x हो जाएगा। अगर बकरी y है तो y के एक बकरी के 4 पैर, इसलिए टोटल कितने पैर हो जाएंगे, 4y पैर हो जाएंगे, 4y दोनों को जोड़कर टोटल हमारा 90 दिया गया है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसी का हम सॉल्यूशन कर देंगे। यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं इसको, 2 अगर कॉमन कर लें तो x प्लस 2y अब बराबर 45 भी हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर लिए हैं कॉमन लेकर। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा, तो x कितना है, x प्लस वाई बराबर 35 है एक, और ये वाला इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 45 है। सिंपल हम घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस वाई और इज इक्वल टू घटा देंगे तो माइनस का 10 बचेगा, दोनों तरफ से माइनस खत्म, वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या मिल गया, वाई किसको माने थे, बकरी की संख्या, तो बकरी कितनी थी 10। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं तोता की संख्या, तोता पूछा है तो तोता की संख्या निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख देंगे वाई का, तो उधर जाकर x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई हो जाएगा, मतलब वो 35 में से 10 घटा देंगे तो ओवरऑल तोते की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक रहा हमारा, ठीक है। अब इसको ट्रिक हम कैसे लगाएंगे, इसका ट्रिक कहता है कि जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे, किसका पूछ रहा है, तोता, तो तोता में 2 पैर होते हैं, इसको छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, बकरी, बकरी को कितने पैर, 4 पैर होते हैं, तो सिंपल जितने जीरो की संख्या दी गई है ना 35, इस 35 में हम उसके बकरी विपरीत जानवर के पैरों से गुना कर देंगे और इसको घटा देंगे, सिंपल किस में से, अंतर कर लेना है, या तो अगर इसमें से 90 घट रहा है तो 90 घटा देंगे, और नहीं तो 90 में से ये घटेगा तो उसको घटा देंगे, तो सिंपल हमारा इसमें से ये घट जाएगा, और बटा में क्या कर देंगे, पैरों का अंतर, पैर कितने हैं, तो पैर सिंपल हम जानते हैं बकरी के 4 पैर होते हैं और तोते के 2 पैर, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 12 2 14, 140 में से 90 घटा देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 0, 14 में से 9 गया 9 5 14 50 होगा, अब बट्टे में 2 कर देंगे तो ये जो निकल कर आएगा 25, ये तोतों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे तोता की संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया, जिसकी संख्या निकालना है ना उसकी विपरीत जानवर के पैरों से उसके सिरों में गुना कर देना है, और टोटल गुणनफल में से, या तो अगर पैरों में टोटल पैरों में से वो गुणनफल घट जा रहा है तो घटा देंगे, और नहीं घट रहा है तो टोटल पैरों में से गुणनफल को घटाएंगे और बटा में पैरों के अंतर से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा 25 आंसर हो जाएगा। इसमें इस तरह से आप अगर निकालना चाहते हैं, इसी ट्रिक से ये 25 आ गया तोतों की संख्या। अगर आप निकालना चाहते हैं इसमें बकरी की संख्या तो सिंपल हमें क्या कर देना है, अगर बकरी की संख्या यहाँ ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो सिंपल हमें क्या करना होगा, टोटल जीरो में बकरी की संख्या निकालना है तो बकरी को छोड़ देंगे, बकरी के 4 पैर है तो उसके पैरों को छोड़ देंगे, तोते को ले लेंगे तो तोता का पैर कितना 2 होता है, इसमें से हम क्या कर देंगे, सिंपल 90 घटा लेंगे तो 35, या फिर 90 में से इसका अंतर ले लेना है तो 35 गुना कितना हो जाता है 70, इसमें से 90 घटाइए या 90 में से 70 घटाइए, ओवरऑल आपका वही रिजल्ट आने वाला है। तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 में क्या करें, केवल अंतर लेना है, ये नहीं कि माइनस, क्योंकि पैर तो माइनस में हो गए नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के पैरों से भाग कर देंगे, तो दोनों के पैरों का अंतर 2 होगा तो 2 से करेंगे तो ये 10 होगा। तो यहाँ बकरी की संख्या क्या 10 आ गई कि नहीं, पहले भी यहाँ पे बेसिक से 10 आ रहा था बकरी की संख्या, और 25 किसका, तोतों की संख्या। तो ट्रिक से भी आपका 25 आ रहा है, बेसिक से भी 25 आ रहा है, ट्रिक से भी आपका 10 आ रहा है और बेसिक से भी 10 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं समझ में आ रही है बातें। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। तो कुत्ता और बगुला, अंतर तो हम जाएंगे, बगुले के 2 पैर होते हैं, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। तो यही पूछेगा, कोई दोनों में से कोई क्या पूछ लेगा,
तो कह रहा है लास्ट में कितना, कुल संख्या 24 है, यानी जीरो की कुल संख्या 24 है, यानी दोनों की संख्या मान लेते हैं, बगुले की संख्या 1 है, बगुले की संख्या जो है वो 1 है मान लेते हैं, बगुले की संख्या जो है 1 है, और कुत्तों की संख्या कितनी है, y है, मानकर चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक इक्वेशन बनेगा, दोनों के सिरों की संख्या इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो टोटल सिरा कितना है, 24 है, तथा पैरों की कुल संख्या 60 है। तो भैया ये बताइए इसके कितने पैर होंगे, अगर एक हमने बगुले माना है तो बगुला के कितना पैर, 2 पैर, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे, टोटल पैर निकल जाएगा। और ये कुत्ता का 4 पैर, एक कुत्ते के 4 पैर, इसलिए y कुत्ते का कितना हो जाएगा, 4y पैर हो जाएगा। अब ये टोटल पैरों की संख्या 60 है, इन दोनों के पैरों की संख्या 60 के इक्वल है। तो हमारा यहाँ से इक्वेशन एक ये बन जाता है, और दूसरा इक्वेशन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x + 2y = 30 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। हम इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे तो x + y = 24 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो x + 2y = 30 हो जाएगा। घटा देंगे सिंपल, तो ये घट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ से होगा -y = माइनस का आपका 6 हो जाएगा, इसलिए y = दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएंगे और y = 6 हो जाएगा। यानी y हमने किसको माना था, कुत्ता, कुत्तों की संख्या कितनी थी, 6। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सिंपल 24 में से घटा दीजिए y को, तो y क्या था, 6 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 6 14, यानी ये 18 आंसर हो जाएगा किसका, x किसको माने थे, बगुले की संख्या। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है बगुले की संख्या कितनी है, तो बगुले की संख्या को x माने थे, यानी बगुला 18 वो थे, जबकि कुत्ता 6 ही था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक। ट्रिक से कैसे करेंगे, अगर ट्रिक से बगुले की संख्या निकालना चाहते हैं, बगुले की संख्या निकालना चाहते हैं तो इसके विपरीत जानवर कुत्तों की पैर से गुना कर देंगे, किस में, सिरों में। तो सिरों की संख्या कितनी है भैया, सिरों की संख्या 24 है, तो टोटल 24 में निकालना है बगुले की संख्या, तो कुत्तों के पैर से गुना कर देंगे, तो कुत्ता का पैर 4 होता है, तो 4 से गुना कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 60 को, तो 60 को ये भी पैरों की संख्या, ये भी पैरों की संख्या, अब पैरों के अंतर से भाग कर देंगे, तो दोनों के बीच में तुलना करेंगे, बगुले के 2 पैर, कुत्ते के 4 पैर, तो दोनों का अंतर करेंगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ये होगा 24 के 96 में से 60 को घटा लेंगे, बटा 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और ये 3, ये हो जाएगा 2 18, यानी 18 आ गया हमारा क्या, 18 बगुलों की पैरों की संख्या निकल गई, बगुलों की संख्या केवल निकल गई 18, यानी 18 हमारा बेसिक से भी निकल रहा था, ट्रिक से भी निकल गया। अगर आपसे ट्रिक से ही पूछ दे इसी में कि आप निकालिए कुत्तों की संख्या क्या होगी, तो कुत्तों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बगुले के पैर से गुना करते हैं टोटल सिरों में, तो टोटल सिरा 24 है, बगुला के पैर कितने होंगे, 2 होंगे, बगुले के पैर 2 होंगे, इसमें से घटा लेंगे हम टोटल पैरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 60 है, इसमें भाग कर देंगे पैरों के अंतर से, तो पैरों के अंतर कितने हो जाएंगे, 2, बगुले कुत्ते के पैर माइनस बगुले के पैर, तो ये 2 का अंतर होगा, 24 दूना 48 होगा, केवल अंतर ऊपर लेना है, न कि केवल माइनस को ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 24 दूना 48 हो जाएगा, अब माइनस का 60 हो जाएगा, बट्टे का 2 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 12 बटा 2 करेंगे, घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी हमारा आया कितना, ये कुत्तों की संख्या कितनी आ गई, ट्रिक से भी 6y, बेसिक से भी 6y, तो वही बात है, आप देख सकते हैं। और तो करना क्या है, जिस जानवर का आपसे संख्या पूछे ना इस टाइप के क्वेश्चन में, सिंपल हमें विपरीत जानवर को ले लेना है, उसके पैरों से गुना कर देना है टोटल सिरों में, और सिरों में गुना करने के बाद टोटल सिरों में से उसको घटा देना है और भाग कर देना है किससे, दोनों के पैरों से, पैरों के अंतर से भाग कर देना है, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ रहे हैं ये सारे टाइप्स को। चलिए अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चन है, इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है 3 ही से जरूरी नहीं है कि 3 ही क्वेश्चन है तो हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कंसेप्ट आपका ये रहेगा और ट्रिक आपका ये रहेगा, दोनों तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर टाइप देख लेते हैं इसी में, आज 11 नंबर टाइप देख लिए, 12 नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है, और वीडियो को थोड़ा सा लगातार आप लोग देखिएगा। अगर पहली बार इसको देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पीछे जाकर वीडियो को फर्स्ट नंबर वीडियो से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, अभी नंबर सिस्टम ही ख़त्म कर रहे हैं,
और इसका आप समझिए कि क्वेश्चन टाइप ही बता रहे हैं, अभी तो अभ्यास प्रश्न शुरू हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलिए 12 नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर टाइप कौन कह रहा है, ये रहा 12 नंबर। 12 नंबर टाइप है गुना भाग और जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न। गुना भाग जो भाग गुना और जोड़ घटा, भाग गुना और जोड़ घटाओं पर आधारित प्रश्न है। कैसे करेंगे, चलिए बहुत सिंपल है, इसमें केवल इक्वेशन बना लेना है। जिस तरह से जानकारी दिया रहता है उसका इक्वेशन बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप भी कर सकते हैं, हम मुझे पता है। चलिए, लेकिन दिया है क्वेश्चन तो करना तो पड़ेगा। 4 क्वेश्चन इसमें भी है। करा एक संख्या में 3 से गुना करके उसमें से 10 घटाया जाता है। ठीक है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है और अंत में 5 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भैया, माना संख्या बराबर क्या है, माना संख्या बराबर x है। तो हम केवल इसमें क्या करते हैं, ध्यान ये देना होता है कि जो भी शर्त दिया रहता है उस शर्त के मुताबिक हम इक्वेशन सजाना शुरू करते हैं। करा एक संख्या में 3 से गुना करने पर, तो मान लेते हैं वो संख्या x है, इसमें 3 से गुना करने पर, चलिए हमने 3 से गुना कर दिए हैं। x है, इसमें हमने 3 से गुना कर दिया। ठीक है, 3 से गुना करके उसमें 10 घटाया जाता है। 3 से गुना कर दिए, 10 घटा लिए, जिस तरह बोल रहे कर रहे हैं 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। ये टोटल जो आया है इसमें 7 से भाग दिया जाता है, तो भाग तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बट्टा। तो अंत में इसे 5 प्राप्त होता है, तब इस प्रकार से ये 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है, वो संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 3x माइनस का 10 हो जाएगा, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 5 = 35 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x = 35 में जोड़ देंगे 10 को, तो ये क्या हो जाएगा 45, यानी x कितना हो जाएगा 45/3 हो जाएगा। ये काट देंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो वो संख्या कौन सी है, 15 है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर दिया है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। मान लिए है संख्या x है। ठीक है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। मान लेते हैं किसी संख्या में 6 से भाग दिया जा रहा है, ये संख्या है, इसमें 6 से भाग दिया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। ये जो प्राप्त भागफल है इसमें 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ दिए। पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है, पुनः योगफल को यहाँ हम 9 से भाग दिया जाता है। ऐसे भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देते हैं और भागफल 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से टोटल का भागफल जो हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है, तो वो संख्या बता देना है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है। तो सिंपल हम क्या करें, पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो ये x + 6 × 35 हो जाएगा कि नहीं, अब बटे में 6 हो जाएगा। ये भाग है तो इसको हम गुना में चेंज कर सकते हैं, तो 1/9 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और इधर 1 है तो 1 कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा x + 30 हो जाएगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 9, यानी 9 × 6 = 54 हम कर सकते हैं। यहाँ पे 54 कर सकते हैं। यहाँ से x क्या हो जाएगा, 54 में से 30 को घटा लेंगे, तो ओवरऑल जो आएगा आपका 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी वह संख्या कौन सी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए बात करते हैं, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। 3 नंबर देखते हैं, बहुत आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी संख्या में 5 से गुना करके 10 जोड़ा जाए। चलिए करते हैं, मान लेते हैं वो संख्या जो है ना, ये पूछेगा अंत में x का मान क्या होगा, तो माना संख्या जो है ना वो संख्या क्या होगा ये पूछेगा। मान लेते हैं संख्या x हो, ठीक है, बोल रहा है जिस तरह उस तरह काम कर रहे हैं। किसी संख्या में 5 से गुना करने पर, चलिए किसी संख्या में यानी उस x संख्या में 5 से हमने गुना कर दिया, गुना करके 10 जोड़ा जाए, गुना करके 10 जोड़ा जाए। चलिए भाई जोड़ दिए, और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर इससे टोटल जो प्राप्त हुआ है उसमें 5 से भाग दे देते हैं, तो बट्टा में कर सकते हैं 5, कोई दिक्कत। अच्छा, भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए, मूल संख्या घटाई जाए मतलब जो संख्या हमने माना है उसी संख्या को घटाई जाए, तो कह रहा है तो क्या होगी,
तो भैया कर लेते हैं, क्या होगी देख लेते हैं इसी को। तो ये हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, अब प्लस का 10 हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, अब बट्टे में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगी ये पूछ रहा है। तो सिंपल भैया हमें दिख रहा है प्लस माइनस कट जाएगा, तो ओवरऑल ऊपर बच जाएगा 10 और नीचे बच जाएगा 5, 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10, तो होगा क्या 2 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत, 2 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 4 नंबर तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन, और ये लास्ट है, शायद ये लास्ट है 12 का, टाइप नंबर लास्ट है, शायद नहीं बिल्कुल लास्ट है, आप तो बुक में देखिएगा। बोल रहा है किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देना है। किसी संख्या के 8 गुना को, मतलब वह संख्या हम मान लेते हैं x है, इस संख्या के 8 गुने से 8 गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। वो संख्या गुना को 4 से भाग देकर यानी 4 से भाग दे देंगे, भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। मूल संख्या का अब की बार 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, यानी मूल संख्या ये है, इसका 2 गुना इसमें से घटाना है, यानी 2x घटाना है, तो क्या प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल भैया हमारा ये क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 2x, दोनों कटेगा या घटेगा, तो ये हटेगा यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, अंडा प्राप्त होगा। समझ गए। चलिए तो ये हो गया, हमने क्वेश्चन मात्र 2 ही टाइप का लिखा है, इसलिए नेक्स्ट टाइप, शायद नेक्स्ट टाइप आपका जानते हैं क्या है। नेक्स्ट टाइप आपका होगा नेक्स्ट टाइप होगा आपका इकाई का अंक बताना होगा। ठीक है, इकाई का अंक नेक्स्ट टाइप, शायद अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप जो 13 है ना, 11 देख लिए, 12 देख लिए, 13 नंबर टाइप इकाई का अंक बताना है, तो आप बता सकते हैं इकाई का अंक कैसे बता पाएंगे, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट बता देते हैं, जैसे 2 गुना 4 गुना 10 गुना 20 कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई संख्या गुणनफल के रूप में दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके गुना करने पर इकाई के अंक पर क्या प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं, टोटल गुना नहीं करना है, सिंपल हमें क्या कर देना है, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना कर दिया जाए ना, तो कितना ही बड़ा इसमें संख्या आ जाए, उसके इकाई के अंक पर 0 ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा झलक है। 13 नंबर टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, शायद आपको ये 2 टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। 13 नंबर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा बिल्कुल डीपली करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, अभ्यास प्रश्न हो या फिर आपके उदाहरण में जो कुछ भी आपका डाउट बनता है आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुरू से देखिए वीडियो को, क्योंकि हमने ये पार्ट नंबर 1, 2, 3 इस तरह से करके हमने बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं। लगभग हमको लगता है 10-11वां ये वीडियो होगा या 12वां वीडियो होगा। ठीक है, तो अभी कोई देरी नहीं हुआ है, बिल्कुल आप शुरू से जुड़ जाइए, हर एक पॉइंट पर हम विशेष बात करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आपके जितने भी टाइप में दिया गया है, अभ्यास प्रश्न में दिया गया, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं कराऊंगा, बशर्ते आप रेगुलर होकर देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी ऐसा संभव होगा, नहीं तो नहीं संभव होगा। ठीक है, बीच में से कहीं से भी वीडियो आपको कहीं मान लीजिए कि नज़र आ जाए, देख रहे हैं, वहाँ भी नज़र अगर आपको आ जाता है तो आप ये प्रयास कीजिए कि उस वीडियो को न देखते हुए आप शुरू में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट में जाइए, 1 नंबर वीडियो ढूंढिए और 1 नंबर वीडियो ढूंढकर आप लगातार वीडियो देखिए और बुक अपने पास ज़रूर रखिएगा। एस.टी. जादव सर की बुक को आप ज़रूर रखिएगा ताकि आपको समझ में आए, नहीं बुक रखिएगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 13 नंबर टाइप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।